Today we will start first assignment. That is not second. It is first assignment. How to apply Laplace transform and inverse Laplace transform in MATLAB, right? So before we go to the whole the MATLAB operation, first we understood the basic idea about the Laplace transform. Then we go for the Laplace transform, inverse Laplace transform in MATLAB, right? So first we will understand the basic idea about the Laplace transform, right? So the idea about Laplace transform is that is Laplace ट्रांसफॉर्म. तो कोई बता सकता है कि आपने तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रखा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हाउ वी कैन अप्लाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो बता सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं अपन? एनीवन? व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म? आपने पढ़ रखा है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म? ये सब ऐसे कैसे बैठे हुए हैं जैसे आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है. डोमेन में चेंज करना है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना है. तो बताओ ना, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ. टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन चेंज करते हैं, राइट? तो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग टाइम डोमेन into changing into frequency domain, right? अब यहाँ पे किसी भी फंक्शन, सपोज देयर इज ए फंक्शन in time domain is given by ft, right? And we want to convert in frequency domain. So according to the Laplace transform, so Laplace transform of ft is defined as capital F of s is equal to integration 0 to infinity ft, or we can say e to the power minus st ft with respect to time t. So this is the basic definition of Laplace transform, or the basic mathematical equation of the Laplace transform, right? तो इसको अपन क्या कहेंगे? That is the equation for the Laplace transform, right? ठीक है. अब इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो ऑलरेडी आप जानते भी हो, ठीक है. लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दैट पर्टिकुलर टाइम इज लाइंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, राइट? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि टाइम जो है अपन कंसिडर लेके चल रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी में, तो इट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाई नहीं करेगा, ठीक है. तो ये आपको सबसे पहले बताना चाहिए. इसकी जो डोमेन रहेगी वो 0 से इन्फिनिटी रहेगी, राइट? और अब कुछ मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो आपको याद करना है, ठीक है. तो यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइम डोमेन की, और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन की, राइट? फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की बात करता हूँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 divided by s. This is the Laplace transform 1. If I am talking about Laplace transform t to the power n, the formula is factorial n divided by s to the power n plus 1. Suppose we are putting the value of n is equal to 1, so Laplace transform t become, it is 1 factorial, it is 1 divided by s square. Same here for t square, so value of the factorial 2 is 2 divided by s. Same manner we can apply this particular formula for various values of n. Next is Laplace transform of e to the power at.
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट पर एट इज 1 अपॉन एस माइनस ए एंड इट इज पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इट पर माइनस एट इज 1 अपॉन एस प्लस ए। ये फॉर्मूला जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब यहाँ पर मैं यूज में लेने वाला हूँ, और जो कंट्रोल सिस्टम आपका सब्जेक्ट है तो फिर सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज में होंगे। ठीक है, आपको एक एक फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज s upon s square plus a square. And if you are talking about the sin hyperbolic at, तो फॉर्मूला इज sin hyperbolic, और hyperbolic t की बात कर लेते हैं, hyperbolic at कर देते हैं सपोज, sin hyperbolic at, तो डेट यहाँ पर जो ये प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, राइट, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कोस हाइपरबोलिक ए टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूले बट बेसिक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, उसको कुछ e की पावर 80 से आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है ना, तो लाप्लास ट्रांस इफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। वी आर अज्यूमिंग दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ ऑफ एस। ठीक है, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, इसके बाद में मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज एफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर 80 इंटू एफ टी। अगर मैं एफ टी में ए टू पावर 80 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन you can replace f by f minus a, right? If you multiply e to the power minus 80 to the ft, then you replace f with f plus a, then f of f plus a. This is the first shifting property. Second is second shifting property. सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज, इस पे आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे अपन एग्जांपल के लिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लो कि इट बार माइनस 2t और साइन 40 का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट यू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 40, तो साइन 40 का कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, अब यहाँ पर आप इट पार्ट माइनस 2t यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर s को आपको s प्लस ए से रिप्लेस करना है, राइट। तो माइनस 2t अप्लाई करना है, दैट मींस s प्लस 2 से रिप्लेस करना है, हियर a इज 2, तो 4 अपॉन डिवाइड बाई s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 16। इस तरीके से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो। ठीक है, then we go for the second shifting property. So if Laplace transform of ft is fs, then the Laplace of f of t minus a, अगर मैं इसमें कुछ डिले ले लेता हूँ a का एफ टी माइनस ए, तो आपको क्या करना है, e टू द पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना उस पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड किया। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। सेम हियर एफ ऑफ टी प्लस ए इक्वल टू e टू द पावर ए एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी, आपको फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल सपोज लेता हूँ मैं कि अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको साइन टी माइनस कुछ भी लेते हैं, सपोज वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, साइन टी माइनस ए का आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे,
साइन टी का, तो साइन टी का कितना हो जाएगा 1/s² + 1 और साइन ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। तो टी माइनस ए मतलब आपको e to power - a से मल्टीप्लाई करना है, तो e to power - as डिवाइड बाई s², ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर। इफ वी थर्ड नंबर को अपन बोल सकते हैं, इसका नाम होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मतलब स्केल में आप चेंज कर रहे हो, कुछ प्लस माइनस आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर सपोज आपका फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है और इसमें कुछ आप मल्टीप्लाई कर देते हो कुछ कॉन्स्टेंट से, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी दैट इज इक्वल टू 1/a। तो आपको क्या करना है, s इज रिप्लेस बाई s डिवाइड बाई a और उस फंक्शन को आप a से और डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/a एफ ऑफ एस प्लस। ये आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। फोर्थ आपके मान लो कुछ डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी एफ एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू s² एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ डी जीरो, ठीक है। अगर आपको n टाइम्स चाहिए तो आप m टाइम्स भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन जनरलाइज्ड फॉर्म। और आपको n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ n नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव, राइट। तो वी कैन राइट s टू द पावर n कैपिटल एफ एस। अब एक एक आप कम कर दो, जैसे इस प्रकार से आपने नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो साइन सारे नेगेटिव आएंगे, एक बार आपको कम कर दिया जाता है, तो s माइनस एस, उसके बाद में आपके पास आ जाएगा एफ जीरो, देन s टू द पावर n माइनस टू एफ डे जीरो, सेम हियर लास्ट में आपके पास क्या बचेगा s की पावर जीरो दैट मींस 1, तो लास्ट में बचेगा माइनस एफ n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द n टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इंटीग्रेशन का करना है तो इंटीग्रेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, कौन सा नंबर है, नंबर 5। नंबर 5 पे पर लिखते हैं इंटीग्रेशन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t एफ टी डी टी, आपको ये फाइंड करना है इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ एस डिवाइड बाई एस, ठीक है। सेम हियर अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी एफ एफ एस है, इसमें मैं टी मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज माइनस एफ डे से, माइनस टाइम्स ऑफ, एक बार डिफरेंशिएट करना है उसको फंक्शन को और माइनस साइन लगाना। अगर n टाइम्स अगर आपके पास है तो आपके पास फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो इसको मैं m टाइम्स ऑफ इसकी फॉर्म में लिख दो, चाहे वो n टाइम्स डेरिवेटिव करो तो एक ही बात है, बट यहाँ पे अल्टरनेट साइन में साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव है तो 1 आएगा और नंबर डेरिवेटिव तो -1 आएगा। तो जितने नंबर आपके पास यहाँ पे है उसके पास यहाँ पे n टाइम्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में एक और अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सपोज अगर आप t से डिवाइड करते हो, तो सपोज एफ टी को t से डिवाइड करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन s टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले जितने मैंने बताए हैं सब याद करने हैं, क्योंकि आपको जब मेटलैब के अंदर जब आपको फाइल के अंदर लिखना है राइटअप, तब आपको दोनों काम करना है, ठीक है। एक तो आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग लिखनी है और एक आपको सॉल्यूशन भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे आपको मेमोराइज करने हैं, सब कुछ मेमोराइज करने का है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है सब मेमोराइज करना है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट मेटलैब पे, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है इसको अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, इसको अपन असाइनमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आज का जो असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट फर्स्ट, वो क्या है, टू डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देयर आर 2 एक्सरसाइज, for exercise 1 with Laplace transform, for exercise 2 inverse Laplace transform. For the given function analytically
एंड टू वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग मैटलैब। इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं एक्सरसाइज फर्स्ट की बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन गिवन होगा उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कौन सा? एनालिटिकली। एनालिटिकली मतलब जो आप जनरली जो है मेथड जो फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो आप फॉलो करते हो, तो एनालिटिकली आपको जो है सोल्व करना है, ठीक है। फिर आपको मैटलैब में प्रोग्राम करना है और मैटलैब में प्रोग्राम करके आपको वेरीफाई कराना है कि आपने जो आंसर फाइंड किया है और जो मैटलैब से जो आपने आंसर निकाला है दोनों मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेम फॉर द एक्सरसाइज 1 और सेम फॉर द एक्सरसाइज 2। and software we are using this particular software not we are using जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज में ले रहे हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। वी आर यूजिंग सपोज 2016 ए, और जो भी इसका वर्जन है आप नेट पे देख सकते हो, नेट पे जो भी वर्जन है तो यहाँ पर वर्जन पे आप लिख सकते हो, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग वर्जन है इसका, ठीक है। और ये थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आप एनालिटिकली करते हो, ठीक है, उसका मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। अब मैटलैब के थ्रू आपको सिंपल सा एक प्रोग्राम के थ्रू आप जो है रन करवा सकते हो। अब मैटलैब के थ्रू अपन क्यों रन करवा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई बड़ा फंक्शन है उसको आप एनालिटिकली सोल्व करना जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूजिंग द मैटलैब, ठीक है। अब आपको किसी भी फंक्शन ft का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो अपन फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, टाइम डोमेन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो अपन फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन में कौन सा वेरिएबल आप यूज में लेते हो, दैट इज टी वेरिएबल, राइट। तो किसी भी सिंबॉलिक वेरिएबल टाइम वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको आप वेरिएबल को उस मैटलैब को बताने के लिए आप क्या करते हो, syms एक फंक्शन यूज में लेते हो, तो कहेंगे अपन syms, राइट। तो syms इस फंक्शन is used to symbolize of any variable of or any object, that is the syms variable, right। तो syms आपने फंक्शन यूज में लिया है, आपने t डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले आपका फंक्शन होगा सपोज syms एंड t, राइट। उसके बाद में जिस फंक्शन को आपने डिफाइन किया है, जो फंक्शन आप फाइंड करना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उस फंक्शन को आपको कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। आप नाम वो कोई भी दे सकते हो, ठीक है। जनरली अपन ft देते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने ft नाम दिया, ठीक है। ft इक्वल टू, अब जो भी आपका फंक्शन है वो यहाँ पर आपको फंक्शन लिखना है, ठीक है, जिस फंक्शन का आप फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कमांड होती है लाप्लास। फॉर लाप्लास कमांड इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। जिस फंक्शन से आपने यहाँ पर इनिशियलाइज करा है उस फंक्शन को इनिशियलाइज करने पर, ठीक है, जो भी फंक्शन से आपने इनिशियलाइज करा है उसको आप स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे लिखोगे। आपने नाम दिया है सपोज ft, तो ft लिखोगे, और कोई आपने नाम दिया है x y z, जो भी नाम दिया आपने वहां यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर सिर्फ आपके 3 लाइन है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको जो आउटपुट में शो कराना है वो सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म शो कराना है, राइट। सो वी कैन यूज सेमीकोलन for these 2 lines and we do not use semicolon for the 3rd line. Why? Because we want to show only the Laplace transform in the function, right? So semicolon is used for suppress the any output, ठीक है। That we are earlier discussed about what is the use of semicolon. Semicolon का क्या यूज होता है, अगर आपको आउटपुट में शो नहीं कराना है तो आप सेमीकोलन यूज में लोगे, जब आपको आउटपुट में शो कराना है तब आप सेमीकोलन यूज में नहीं लोगे, राइट। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, यहाँ पर लग रखा है, यहाँ हटा देना, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। अब कोई फंक्शन सपोज ये आपके पास एक्सरसाइज 1 है, तो एक्सरसाइज 1 क्या है, डिटरमाइन द एनालिटिकली द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग मैटलैब। तो इस फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनालिटिकली फाइंड करोगे। तो एनालिटिकली अपन को पता है that we know Laplace transform e to power minus 8t is 1 upon s plus e. So we can write e to power minus 3t is 1 upon s plus 3, ठीक है। And if you multiply 2
तो 2 इंटू ई टू पावर माइनस 3 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दिस इज द एनालिटिकल सॉल्यूशन। अगर आपको मेटलेब में करना है, so first you will use SYMS function to symbolize variable t. Then we can write any this particular function. Suppose we are initializing with ft and ft equal to, अब आपको 2 इंटू ई टू पावर माइनस 3t लिखना है, राइट, मेटलेब में। तो मेटलेब में एक्सपोनेंशियल के लिए कमांड होती है exp, राइट। अब और यहाँ पर जो भी आप दो वेरिएबल ले रहे हो उसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए यूज में लेते हो स्टार, राइट। तो वी कैन राइट 2 स्टार। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या यूज में देखो, exp कमांड फॉर द एक्सपोनेंशियल, और आपके पास यहाँ पे -3t, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो -3 और मल्टीप्लाई के लिए यूज में लेता हूँ मैं स्टार, तो 3 स्टार और t स्टार, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, इसको आउटपुट में शो नहीं कराना। एंड देन अगेन वी कैन टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास जो आपने फंक्शन का नाम यहाँ दिया है वो फंक्शन का नाम यहाँ पे आप लिखो, और यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लिखोगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन मेटलेब। तो यहाँ पर आगे मैंने दे भी रखा है, ये देखो, सिस्टम SIMS t ft इक्वल टू p इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 3 इंटू टी fs इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर कुछ नाम दे दो आप, यहाँ पर कुछ नाम भी आपको देना पड़ेगा, नाम दे देते हैं इसको। आप fs या fs निकाल रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है fs ही नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने fs नाम दिया, ठीक है। तो fs में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो fs इक्वल टू लाप्लास ऑफ ft, तो fs इक्वल टू लाप्लास ऑफ ft। तो दिस इज द स्ट्रक्चर टू फाइंडिंग आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? सर आप एक बार करके बता सकते हो क्या मैटलैब पे? हाँ, वो करके बताएंगे ना, करके तो बताएंगे, अभी तो सिर्फ मैंने बताया है स्ट्रक्चर। ओके सर। वो तो करके बताएंगे, बिना मैटलैब तो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी सबके पास मेटलेब नहीं है, तो मेटलेब बताऊंगा। पहले मैं ऑक्टेव वाला में बताता हूँ। मोस्टली के पास क्या है, मेटलेब इंस्टॉल नहीं है। किस किस के पास मेटलेब इंस्टॉल है अभी? योगेश, पूजा, मोहम्मद फहीम, ओके, इतने के लोग मतलब है, मतलब स्टूडेंट के पास, के पास, ओके। तो मेटलेब पे चलते हैं पहले अपन। तो मेटलेब में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, न्यू स्क्रिप्ट फाइल, ये स्क्रिप्ट फाइल आपको लेनी है, और स्क्रिप्ट फाइल को लेने के बाद में ये आपके पास एक एडिटर विंडो होगी, दिस इज कॉल्ड द एडिटर विंडो। इसको आपको सेव करना है, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो। मैं सपोज कोई भी नाम दे रहा हूँ, सपोज मैं नाम दे रहा हूँ असाइनमेंट 1, ठीक है, इस नाम से सपोज मैं दे रहा हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पर सपोज मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया। अब आपको देना है SYMS स्पेस, ये मैंने टी वेरिएबल दिया, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद में आपको उस फंक्शन का नाम देना है। अब वो नाम को भी दे सकते हो, मैंने ft दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ft देना है, ft दे दिया मैंने। और जो फंक्शन है, फंक्शन क्या था अपने पास, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल e टू पावर माइनस 3t, राइट। तो 2 इंटू exp माइनस 3 इंटू टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसको आपको शो नहीं कराना है तो देन fs इक्वल टू लाप्लास, इस फंक्शन का आपने नाम दिया है, वो फंक्शन को आपको लिखना है ft, एंड देन, ठीक है, और फिर आपको कंट्रोल एस करना है, और फिर आपको यहाँ से रन करवाना है, ठीक है। आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। तो आउटपुट में कितना आ रहा है कमांड विंडो में, 2/s+3, ठीक है। और आपका जो ओरिजिनल में जो आंसर आ रहा था वो भी कितना आ रहा था, 2/s+3, राइट। दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड यूजिंग मैटलैब, राइट।
first you have to calculate the using analytical operation, then you will calculate, then we will apply the MATLAB programming, right? And if the same results comes, then we can say we have verified the लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग द मेथड, ठीक है। तो ये आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। आपको मैं सेंड कर देता हूँ। उसके बाद में आपको ऑक्टेव ऑनलाइन भी करना है, तो बाकी सबके लिए दैट इज ऑक्टेव ऑनलाइन आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद में यहाँ पे आप लॉगिन, अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो लॉगिन करना, कि मेरा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने ले लिया है। आप अगर चाहो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। यहाँ पे फाइल्स का आप नाम चेंज कर लो, दो टाइम फाइल तो सेम रहेगी। इसको मैंने सपोज नाम दे रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम, को भी नाम दे सकते हो कंट्रोल सिस्टम 1, ठीक है। इस नाम से मैंने सपोज इसको नाम दे दिया है, ओके करा है। अब कंट्रोल सिस्टम 1 जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसको हेलो वर्ल्ड को डिलीट करोगे, और जो आपने बनाया है प्रोग्राम वो आपने राइट डाउन करा। उसके बाद में आप सेव करोगे, दिस इज ऑप्शन ऑफ सेव, यू कैन क्लिक सेव देन क्लिक ऑन रन, ठीक है। अब जो आपका आउटपुट शो होगा दैट इज 2/f+3। तो आपका आउटपुट शो रहा है 2/f+3, राइट। तो आपका वही आपका आउटपुट शो रहा है जो आपने ओरिजिनल में जो एनालिटिक कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो एक बार आप ये वाला जो है, एक जो फर्स्ट ऑक्टेव ऑनलाइन में ओपन करके आपको रन करवाना। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट का रन होना चाहिए, ठीक है। और जिसका रन हो गया है वो यहाँ पर कंफर्मेशन दे सकता है, आइदर यू यूज ऑक्टेव ऑनलाइन और मेटलेब। सबका होना चाहिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे।
सिर्फ पूजा का ही हुआ है और किसी का नहीं हुआ? आपका ओपटे ऑनलाइन तो ओपन हो रहा है। हाँ, आप कंफर्मेशन दे दो इस पे चैट बॉक्स में। दो मिनट और दे रहा हूँ, 2 मिनट में कर दो ये वाला प्रोग्राम। वेरी गुड। अब देखो आपका स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, जब आपका जो है फंक्शन चेंज होगा, राइट। तो अब सेकेंड फंक्शन है टी स्क्वायर, राइट। तो टी स्क्वायर का ऑलरेडी आपको पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर एन इज फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर इज फैक्टोरियल 2, दैट इज 2 अपॉन एस टू, ठीक है। और अगर आपको फाइंड करना है मैटलैब में, तो एस वाई एम एस टी फंक्शन आपका सेम रहेगा, एफ टी इक्वल टू टी। अब टी स्क्वायर निकालना है तो टी इसकी पावर लगा दें, दिस इज टी पावर 2, राइट, दैट इज टी स्क्वायर, राइट। एंड देन अगेन एफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी। स्ट्रक्चर आपका सेम है, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज में ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आपके सामने अगर आपको एक ही आपकी एक ही फाइल में अगर सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, इसके नाम चेंज कर दो, ठीक है। नाम तो अगर आपने सेम रख रहे हो एफ टी और एफ टी, तो इसके नाम सेम चेंज कर दो आप। तो एफ टी को क्या कर दो, एफ टी वन कर दो, ठीक है। तो मैंने एफ टी वन कर दिया, ठीक है, और इसको एफ एस वन कर दो, ठीक है। तो अपन नाम चेंज करें ताकि अपना जो है इजीली जो है प्रोग्राम जो है, इस पे सारे प्रोग्राम एक ही जो है फाइल में आपके रन हो जाए, ठीक है। तो मैंने एफ टी वन और एफ एस वन कर दिया, कंट्रोल सी। तो आपको चेंज क्या करना है, ये एफ टी टू कर दो, और ये एफ टी टू कर दिया मैंने। सेकंड वाला प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका नाम आप चेंज करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप टू ही लगो, सब यहाँ पर चेंज करने की वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, टी पावर 2, टी पावर 2, यहाँ पर पावर का पावर एंड 2, ठीक है। और अगेन कंट्रोल एस। और तो आप देखो यहाँ पे दोनों के रन आ रहे, 2 अपॉन एस प्लस 3 भी आंसर में आ रहा है,
और 2/s³ भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इजीली आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों आउटपुट आपको चाहिए, तो मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना सा काम अलग हुआ। मैंने किया ऑक्टेव ऑनलाइन में सेव एज एंड रन। आपको वो दोनों आउटपुट आ रहे हैं 2/s+3 एंड दूसरा जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/s², राइट। तो यहाँ पर आपको दोनों आउटपुट जो है शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों की जगह सेमीकोलन नहीं लगाया। तो दूसरा वाला भी प्रोग्राम आप रन करके देख लीजिए। आपको स्क्रीन तो विजिबल है, छोटे तो नहीं दिख रहे प्रोग्राम को? बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख जाएंगे। चैट में भी कर दिया है मैंने। पूजा का और समिता, विनीत गहलोत, योगेश, इनका सबका हो गया, विश्वेश, नंद किशोर। अब देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाले के अंदर भी सेम काम करना आपको। थर्ड जो आपके पास है e⁻⁻2t, राइट। तो अगर आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो e⁻⁻2t, राइट। तो आप जानते हो कि t³ का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज फैक्टोरियल 3/s⁴, दैट मीन्स 6/s⁴, यही होगा t³ का। और e⁻⁻2t आप मल्टीप्लाई करते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपके? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो s कैन रिप्लेस बाई s+a दैट इज s+2, कितना हो जाएगा 6/s+2⁴, ठीक है। ये तो आपकी एनालिटिकल कैलकुलेशन होगी, ठीक है। 6/s+2⁴ ये आ रहा है। अगर आपको लिखना है मैटलैब में प्रोग्राम तो यहाँ पर आप सेम काम कर सकते हो। SYMST, मैं नया पेज ले लेता हूँ, SYMST। अब यहाँ पर आप 3 फंक्शन ले रहे हो तो इसको ft3 आप मान लो सपोज। तो ft3 इक्वल टू फंक्शन है e⁻⁻2t इन t²। तो e⁻⁻2t को क्या लिखोगे? exp-2 इंटू टी, ठीक है। इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में आप ले लो, इनटू
उसके बाद में आपको लिखना है टी क्यूब, राइट। तो टी पावर क्यूब, राइट। इसके आगे सेमी कॉलन, देन एफ एफ थ्री इक्वल टू लाप्लास एफ टी थ्री। सिर्फ आपको एक फंक्शन लिखना है, बाकी प्रोसीजर सेम, ठीक है। तो यहां पर सपोज ft3 हो जाएगा आपका, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ft3 को ft3 ले लो, तो फंक्शन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ft3। उसके बाद में fs3 कर दो इसको, fs3। अब यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, e टू पावर माइनस टू टी, exp माइनस टू टी, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो टी टू पावर टू, ठीक है। यही फंक्शन आपका टी क्यूब इंटू e टू पावर माइनस टू टी, तो इस पावर माइनस टू टी इंटू टी क्यूब, राइट। कंट्रोल एफ एंड रन। आपके पास जो आउटपुट में क्या आ रहा है, 6 अपॉन एस प्लस टू द पावर 4, वही आंसर आ रहा है 6 अपॉन एस प्लस टू द पावर 4, इसका मतलब सही है। सेव एंड देन रन। देखो तीनों आंसर आपके सही आ रहे हैं, दूसरा दोनों आप मैच करा लिए, तीसरा आंसर भी आपका सही आ रहा है। पूजा और विश्वेश का हो गया है। विनीत, समिता, योगेश, इनका भी हो गया। अब देखो इसी तरीके से आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी आपके हैं उसमें आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो e टू पावर माइनस टू टी इंटू कोस थ्री टी, तो यहाँ पर फंक्शन है e टू पावर माइनस टू टी कोस थ्री टी, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वी यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस थ्री टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 9 हो जाएगा। और एक ही पावर टू टी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपके पास आंसर क्या आएगा, एस इज रिप्लेस बाई एस प्लस ए दैट इज एस प्लस टू, तो एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेम काम करना है, सिर्फ एस वाई एम एस टी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एस वाई एम एस टी, इसको आप ले लो कोई फोर्थ फंक्शन ले लो, तो एक्सपोनेंशियली माइनस टू इंटू टी, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ में, कोस, और यहाँ पे थ्री टी है तो थ्री टी को लिखो मल्टीप्लाई में थ्री इंटू टी, राइट। देन सेमी कॉलन अगेन, देन एफ एस फोर इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसको एफ टी फोर ले लो, देन एफ टी फोर एफ एस फोर, देन लाप्लास ऑफ, देन नेक्स्ट फंक्शन इज इस पर एक्सपोनेंशियली माइनस टू टी कोस थ्री टी, तो एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी इंटू कोस थ्री टी, तो कोस थ्री टी, तो थ्री इंटू टी, राइट, एंड दिस इज कोस। ठीक है, कंट्रोल एस, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 9, पूजा का हो गया है।
तो देखो f+2 f प्लस होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, वही आंसर आ रहा है जो अपने पास आ रहा था। यहाँ पर ऑक्टेव ऑनलाइन में देख लेते हैं। तो वही आंसर आ रहा है f+2 अपॉन f+2 होल स्क्वायर प्लस 9। सेम इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स का फाइंड कर लो आप। फिफ्थ आपके पास है फिफ्थ फंक्शन इज, आपके पास है एफ टी इक्वल टू 3t इंटू कोस 3t। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एस वाई एम एस, बाद में टी, के बाद में एफ टी 5 इक्वल टू 3t इंटू कोस 3t, राइट। तो t इंटू टी एंड मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 3 इंटू टी। एनालिटिकली आप कर सकते हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड fs5 इक्वल टू लाप्लास, ये फंक्शन आप मैंने आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की है, वहां पर आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। ft5 क्लोज, सेम यहाँ पर आप ये लिखोगे, तो कॉपी कर लेते हैं हम। कंट्रोल F एंड रन। 6s स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कैसे करोगे एनालिटिकली? एनालिटिकली कैसे करोगे? कोस, कोई बता सकता है इसको एनालिटिकली कैसे करेंगे? एनीवन? इस फिफ्थ वाले को एनालिटिकली कैसे करेंगे? टी इंटू एफ टी से, बिल्कुल। तो टी इंटू एफ टी से अपन कर लेंगे। तो टी इंटू एफ टी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी टी इंटू एफ टी इज माइनस एफ टी से, राइट। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज में लेके आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो कोस, ये फिफ्थ है, कोस थ्री टी का जो आपका पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और अब आप इसमें टी मल्टीप्लाई करोगे, टी इंटू कॉस 3t, राइट। तो आपको क्या करना है, माइनस एफ डी एस, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 9। अब आपको एस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एस एच डी जाएगा, उसके बाद में एस स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 2s, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन आ गया है माइनस ऑफ, अब एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर कितना है, माइनस एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 होल। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे 3 भी है, तो 3 भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3t इंटू कोस 3t, तो यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैच करा के देख लो आप। 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 9, ये आंसर नहीं दे रहा है। 3 इंटू कोस 3t, ये अपन रन करवा के देखते हैं ऑक्टेव ऑनलाइन में। ऑक्टेव ऑनलाइन में रन करवा के देखते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी एस एंड रन। अब इसका आंसर देख सकते हो आप।
ये देखो आंसर क्या आ रहा है, 3 इंटू एस स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, उसको उसने थोड़ा सा एक्सपैंड फॉर्म में दिया है, आंसर वही है। ठीक है, उसको इसने पार्टीशन करके दे दिया। ठीक है, ये कंबाइन फॉर्म में, तो बात एक ही है। ठीक है, नेटलैब जो इसको अलग अलग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर दे रहा है 3s² माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करके दे रहा है। ये वाला प्रोग्राम हो गया सबका। T5 भी मैं दे देता हूँ सपोज। इसी तरीके से आप 6 भी कर सकते हो। तो अब ये 6 में कैसे अप्लाई करोगे फॉर्मूला, यहाँ पे t² है, तो t² के लिए यहाँ पर आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो t² इंटू एफ टी क्या होता है, पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, एफ डबल डे से। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफ डबल डे से एस यहाँ पे फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो अप्लाई करके यहाँ पर आप आंसर आप फाइंड कर सकते हो। देन अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद में अपन चलते हैं इनवर्स लाप्लास पे। अब इनवर्स लाप्लास में जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट का मतलब वहां पर जैसे आपने टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया था, अब आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। राइट, तो सेम काम जैसे आपने यहाँ पे टी वेरिएबल, यहाँ पे आप सिंबल वेरिएबल आपने इसको इनिशियलाइज किया है, तो जैसे आप यहाँ टी किया है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टी ले रखा है, टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप एस से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले FIMS एस से आप इसको इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि आप जो इनपुट दोगे वो एस में आप इनपुट दोगे। राइट, और जो भी आपने फंक्शन देना है FS फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो आप इस जगह आप यहाँ पे फंक्शन दे सकते हो। अगेन सेमीकोलन, वहां पर आपने लाप्लास यूज में लिया था, यहाँ पर आप क्या यूज लोगे, आई लाप्लास, जब आई लगाना आपको, तो आई लाप्लास ऑफ FS। यहाँ पर कुछ करेक्शन है इस PDF में, तो करेक्शन आप कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है। ठीक है, ये FS होगा न FT होगा, FS। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, इसमें कुछ करेक्शन है तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना। ठीक है, FS होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ दूसरे पेज पे, SYMS एस से आपने स्लाइड किया है, फिर FS इक्वल टू जो आपने फंक्शन यहाँ पे लिखोगे, फिर FT इक्वल टू आई लाप्लास, जो फंक्शन का आपने यहाँ नाम दिया है उसी फंक्शन को आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, इसको आपको आउटपुट में शो करना है, तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज मैं सेकेंड एक्सरसाइज लेता हूँ इनवर्स लाप्लास की, तो इनवर्स लाप्लास के लिए आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, आपको 1/s+3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो एनालिटिकली आपको पता है द इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+a इज e⁻80। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+3 इज e⁻3। ठीक है, ये तो आपका हो गया एनालिटिकल। अब मैटलैब में आप क्या करोगे, मैटलैब में आप इसमें लोगे SYMS S देन सेमीकोलन, के बाद में वो भी आपने फंक्शन का नाम दे दिया FS इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई s+3, ये आपके पास फंक्शन है, सेमीकोलन। देन आप किस नाम से आपने इनवर्स लाप्लास फाइंड कर रहे हो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने FT दे दिया है, तो FT इक्वल टू आई लाप्लास ये फंक्शन यूज फॉर द इनवर्स लाप्लास, और जो आपने नाम दिया है उस फंक्शन का वो फंक्शन आ गया, इससे आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन दूसरा नाम दे देते हैं, सपोज इसको अपन नाम देते हैं असाइनमेंट 2, सपोज असाइनमेंट 2।
आप यहाँ पे इसको CLC कर दो एक बार के लिए, तो यहाँ पे आप कंट्रोल एस एंड रन, कंट्रोल एस तो आपका हो ही गया एंड रन। तो आपके जो आउटपुट में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियली -3t, सेम आपका ऑक्टेव ऑनलाइन आना चाहिए। तो इसको मैं सेकंड नाम और दे देता हूँ, इसको कंट्रोल सिस्टम 1 तो कंट्रोल सिस्टम 2। सेव किया, रन करवाया, तो आपके पास e⁻−3t आपके सामने शो होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है जितने भी फंक्शन आपको गिवन है उनका सबका जो है इनवर्स लाप्लास आप फाइंड कर सकते हो, राइट। और इसको अपन अगर आपको सबको करना है तो उसको मैं ft1 और fs1 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बाकी जो है इजी रहेगा। तो ये आपके लिए हो गया फर्स्ट के लिए। इनवर्स लाप्लास किसका किसका हुआ है, इनवर्स लाप्लास पूजा का हो गया, विश्वेश का हो गया, योगेश का हो गया, समीता, नितिन। ठीक है, तो आपको यही प्रोसीजर लेना है, फिर आपको फंक्शन चेंज करना है। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे fs2 ले लेता हूँ और यहाँ पे ft2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज करना आपको, तो 1/s²+13, राइट, इसका आपको करना है। ठीक है, इसका पहले आप एनालिटिकली फाइंड करो, एनालिटिकली कितना आ रहा है, एनालिटिकली बताओ मुझे s/s²+13 का कितना आंसर आ रहा है। इसको और कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर होगा। एनालिटिकली किसने निकाला, सेकंड वाले का?
देखो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो फॉर्मूला ऑफ एस स्क्वायर एस अपॉन, जस्ट मैंने आप ये बताया था आपको, इट इज इनवर्स लाप्लास अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज cos ऑफ 80, राइट। अब यहाँ पे मैं 13 को √3 होल स्क्वायर ले लेता हूँ, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3 √13 होल स्क्वायर, राइट। इसमें आंसर क्या आएगा, cos ऑफ √13 इंटू टी, ठीक है। वेरी गुड विश्वेश। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, ये यहाँ पे इसको मैं 1 1 कर देता हूँ, 1 1 एंड 1, ठीक है। अब देखो आपके सामने आ रहा है कोस ऑफ, सॉरी मैंने गलत पेस्ट कर दिया, एस क्या प्लस 3 ले लिया, 13 होगा वहां पे, ये 13 है, 13 कर देना इसको, इस 13 वापिस रन करवाते हैं। तो आपके सामने देखो आंसर आ रहा है कोस ऑफ 13 की पावर 1/2, दैट मीन √13, ठीक है। आपका आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पे भी मैच करा देते हैं अपन, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, कोस ऑफ √13 इंटू टी। सेम हियर, आपको अगर थर्ड फंक्शन का करना है, तो थर्ड फंक्शन का एनालिटिकली बताओ क्या आएगा, थर्ड फंक्शन एनालिटिकली। कोई बता सकता है थर्ड फंक्शन का एनालिटिकल कैसे निकालेंगे, आइडिया पूछ रहा हूँ। हाउ टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ थर्ड क्वेश्चन। s+2 होल स्क्वायर होगा या s+4, s+4 ही है, इसमें s+4 ही है, क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा ही है। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन जो है वैसा ही है, एनालिटिकल कैसे करेंगे भाई, लाप्लास में तो हो जाएगा डायरेक्टली, एनालिटिकली कैसे करेंगे वो बताओ। इनवर्स लाप्लास तो आपने पढ़ रखा है। विश्वेश कह रहा है कि पावर -2t cos √14t प्लस
2 अपॉन, देखते हैं, पता नहीं है आंसर, मुझे पता नहीं है, बट मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, मेथड पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे, कैसे किया आपने। यहाँ पर s+4 है, ठीक है, तो s+4 को आप पार्टीशन कर सकते हो s+2 और +2 में, तो सिंपल आपको यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। इतना सा काम यहाँ पे करना है आपको। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इक्वल टू s+2, s4 को आप लिख सकते हो +2 और +2, राइट। तो यहाँ पे s+2 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं सीखता हूँ s+2 तो यहाँ पर मैं अलग से देता हूँ, तो दिस इज s+2 डिवाइडेड बाई s+2 होल स्क्वायर प्लस 14, मतलब √14 होल स्क्वायर, ठीक है, और +2 है उसको मैं अलग लिख देता हूँ, s+2 होल स्क्वायर प्लस √14, ये मैं लिख सकता हूँ। तो इसका तो मुझे लाप्लास ट्रांस इनवर्स लाप्लास मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल s+2 अब यहाँ पे आपको √14 बनाना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको √14 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये फंक्शन ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इसका अगर इनवर्स लाप्लास लेना है, तो √14 डिवाइडेड बाई ये आपका इनवर्स लाप्लास बना सकते हो इजीली आप। तो यहाँ पर आप इसका इनवर्स लाप्लास करोगे तो e⁻ -2t एंड cos ऑफ √14t, ठीक है, इजीली बन गया। और यहाँ पे आप बना सकते हो 2 और डिवाइड बाय √14, ये तो कांस्टेंट है, और इसका लीजिए बन जाएगा साइन, तो साइन ऑफ √14t, बट यहाँ पे आपको पास s से s+2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, e⁻ -2t से, बस बन गया आपका इनवर्स लाप्लास बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है मैटलैब में, तो मैटलैब में सिंपल आप लिखोगे, ये सेम फंक्शन है, तो इसकी जगह आपके पास हो जाएगा fs3, ये आ जाएगा ft3 और ये fs3, तो यहाँ पे आ जाएगा s+4, ठीक है, s+4 डिवाइडेड बाई s+2 होल स्क्वायर, तो s+2, अब इसको ब्रैकेट में आप ले लो, तो इसको भी आप ब्रैकेट में ले लो, फिर होल स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट में लेने के बाद में मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, +14, ठीक है, मैंने कॉपी किया, ये आपका मैंने कॉपी कर दिया। आंसर एक बार मैच करा लेना कि जो अपन ने किया है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसने अलग फॉर्म में दिया है, बाकी आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इसने यहाँ पे 7 किया है, तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ठीक है, और 7 को आप लिख सकते हो √14 को यहाँ पे 7 लिख सकते हो, √14 और √7 इंटू 7, ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है e⁻−2t cos √14t, ठीक है, e⁻−2t इंटू cos 14t, ये सेम आंसर आ रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, √14 डिवाइड बाई 7, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा था √14 डिवाइड बाई 7 ही है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, √14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज द सेम आंसर। ये वाला आंसर आप एक बार मैच करा के देख लो, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विश्वेश का जो आंसर आया था वो सही था, सेम मैच कर रहे हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन किस का हो गया, इनवर्स लाप्लास में? पूजा का हो गया। नितिन का भी हो गया है। विश्वेश, समिता, अभी जो जिसका हो गया है वो फोर्थ वाला क्वेश्चन का एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालो। फाइंड द एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर फोर्थ के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ, ये भी FS4 हो जाएगा, ये FD4 हो जाएगा। 22 उठा देते हैं, 22 S स्क्वायर प्लस 18, दिस इज द FS4। 22 बाई रूट 18 इंटू साइन रूट 18। वेरी गुड। तो इसको अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड सेम हियर, सेव एंड रन। तो यहाँ पर आपका आंसर है 11 रूट 2 बाई 3। एक ही बात है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन आपने फाइंड किया है वो 22 है, तो इसने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, राइट। तो एक ही बात है, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो आपका और ये आंसर सेम मैच कर जाएगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट आपका सेम है, तो आंसर इज 22 डिवाइड बाई रूट 18 साइन रूट 18। तो एक ही बात है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और एनालिटिकल देखना आपको, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको 18 का 18 दे रखा है, राइट। तो होल स्क्वायर में रूट ऑफ 18 आ जाएगा, तो रूट ऑफ 18 यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 22
डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस √18 होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आपको ऊपर भी √18 चाहिए, तो √18 ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका साइन फॉर्म बन जाएगा, तो वी कैन राइट 22 डिवाइड बाई √18 इंटू साइन ऑफ √18 इन एज सिंपल एज, ठीक है। इसी तरह से आपको 6/s³ का फाइंड करना है, तो यहाँ पर 6/s³ का आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो 6/s³, 6/s³ आपका 5 हो गया, 5। अब ऑक्टेव लाइन में आंसर देख लेते हैं इसका, 6/s³। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन अपन कम कर देते हैं, पता नहीं ज़्यादा टाइम लगा रहा है। यहाँ पर आंसर आपका 3t², ठीक है। इसमें ऑक्टेव ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो इसको अपन एक बार इसके लिए चेंज कर देते हैं, इसका अलग से निकाल लेते हैं, Ctrl+C, अलग से लेते हैं अपन कोई फाइल। आंसर एक बार ऑक्टेव ऑनलाइन में चेक करना, इसमें दे नहीं रहा है, बाकी तो मैटलैब में तो दे रहा है आंसर लास्ट वाले का, जैसे 3t², क्योंकि 6/s³ है तो इसका 3t² होगा, और मैटलैब में आपको प्रोवाइड करा रहा है, बट इसमें ऑक्टेव ऑनलाइन में नहीं करा रहा है। एक बार आप चेक लेना कि आप वाले में भी नहीं करा रहा है। 5 तक 4 तक सबके हो गए, 5th वाला भी ट्राई करके देखो। 5th वाले में नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है नॉन कंसर्न आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट तो सही है, गलत तो नहीं है। Opposite is 1 into 1 and 1 into 34 called from control system 2 at line 2 column 4। तो एफ ऐसे देते हैं एक बार,
ये भी नहीं आ रहा है। फिफ्थ वाले का ऑक्टेव ऑनलाइन में नहीं आ रहा है ना, मेटले में तो सही आ रहा है। फिफ्थ के अलावा बाकी सबका हो गया, फोर्थ तक कंप्लीट। फिफ्थ वाले का अपन देखते हैं अभी ना थोड़ी देर में। जितने जितने आपको पीडीएफ फाइल में कराए हैं, आपको फोर्थ, ये आपके पास 6 एक्सपेरिमेंट इसमें है और 4 इसमें है, सबके सब अभी होने चाहिए। क्या फिफ्थ वालों को एक बार छोड़ दो, बाकी 10, 6 और 4, 10 के 10 क्वेश्चन होने चाहिए सबके। आंसर सबका आ गया, फिफ्थ वाला आया नहीं है ना, इसके अलावा बाकी सबका आ गया वो। सर वह SYMS आएगा ना? ये SYMS, ये तो सही है, इसमें कुछ और गड़बड़ हुई है यार।
फिफ्थ वाला कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं देख के बताऊंगा आपको। इसके अलावा बाकी सबका हो गया। फिफ्थ वाले में दिक्कत आ रही है, ऑक्टेव ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है ना। बाकी प्रोग्राम सारे रन हो गए ना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपके पास लाप्लास और आई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। विनीत का हो गया, फ़हीम का हो चुका है। मेटलैब आपके मुश्किल से 8-10 स्टूडेंट के पास ही होगी, ठीक है ना। नैन किशोर का भी हो गया है, वेरी गुड। विश्वेश का भी हो गया है, योगेश का हो गया है। तो आपको काम कैसे करना है वो बता देता हूँ। फाइल वर्क कैसे कंप्लीट करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई है, तो उस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल के अंदर जो थ्योरी आपको दे रखी है, ठीक है, तो वो थ्योरी आपको लिखना है। और इसमें यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे चेंज कर देना, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो आप यूज में ले रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज 1 आपको दी गई है। तो एक्सरसाइज 1 के बाद में जितने भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर मैटलैब कोड लिखना है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। उसके बाद में 6 की आपको एनालिटिकल कैलकुलेशन करनी है, जो आप ऑलरेडी आप करते हो, ठीक है। तो जैसे भी आपने इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए किया है, सेम एक्सरसाइज 2 इनवर्स लाप्लास के लिए करना है। ये आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन का आपका मैटलैब कोड आएगा यहाँ पे। उसके बाद में उसका आउटपुट आएगा, ठीक है, जो आपका शो होगा आउटपुट। और उसके बाद में आपकी एनालिटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन की। और ये 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन की आपकी यहाँ पे एनालिटिकल कैलकुलेशन, देन रिजल्ट। उसके बाद में यहाँ पर डिस्कशन एंड कमेंट, ठीक है। यहाँ डिस्कशन एंड कमेंट ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। और कुछ क्वेश्चन मैंने वाइवा क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए, इन 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इतना काम जो है आपको फाइल वर्क में 1 वीक का टाइम, आपको नेक्स्ट वीक में मंडे तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस इज योर फाइल वर्क फॉर द असाइनमेंट नंबर 1। सर हाँ बताइए। सर एनालिटिक कैलकुलेशन ना, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, वही है ना। हाँ फॉर्मूला, वही एनालिटिकल कैलकुलेशन का मतलब जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, फॉर्मूला अप्लाई करके, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करके जो आप आंसर निकालते हो, नॉर्मली सोल्व करते हो मैथमेटिक्स में, उस तरीके से। ओके सर। ना यहाँ पर अपन उसको एनालिटिकल कैलकुलेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो वो उस पार्ट में आपको करना पड़ेगा। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अपने एक्सपेरिमेंट जो है दोनों कंप्लीट हो गए।